Hello friends, this is Anshika from Virtual Learning, and in this video we will do Maths NCERT class 8 chapter number 2 exercise 2.2. So we'll start up with the question number 10 and we'll also do question number 11 in this video. We'll start up with question number 10. Why 10? Because the question number 1, 2, 3 and so on till question number 9 we have covered in my previous video lectures. So if you want, so you can see those videos through the link given in the description. So let us first start with our today's question, that is question number 10. So this is the question number 10. Now let's have a look that what is the question. तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कुछ सिचुएशन इस तरीके की है. देखो, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5. तो हमारे पास यहाँ जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दिया हुआ है एक क्लास में, उसको वो क्या है 7:5 है. अब हमारे पास यहाँ एक और चीज़ दी हुई है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक, तो हमारे पास अब ये भी चीज़ दी हुई है कि मतलब जैसे अगर बॉयज़ अगर बॉयज़ 16 हैं तो गर्ल्स हमारी 8 होंगी. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से ज़्यादा हैं. सो वील फाइंड तो अभी हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे. अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है? क्या नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़? नहीं, हमें क्लास की टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है. तो आओ देखते हैं. तो ये है हमारा सॉल्यूशन. अभी से समझते हैं क्या है. देखो, इफ़ यू रिमेंबर तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो 7:5 है. तो बॉयज़ का 7 और गर्ल्स का 5. ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे तो फाइंड कर नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल तो चाहिए ना. तो अभी हमने यहाँ पे बॉयज़ का जो नंबर है वो हमने 7x ले लिया और गर्ल्स का हमने 5x ले लिया. चलो, अब नाउ एज़ पर द कंडीशन गिवन, अब हम किसी भी चीज़ को ऐसे तो फाइंड नहीं कर सकते, हमें उसके लिए एक परफेक्ट इक्वेशन बनानी होगी, राइट. तो इक्वेशन हमने क्या बनाई है, 7x - 5x = 8. ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखो बॉयज़ क्या है, जैसे सपोज़ हमारे पास बॉयज़ का जो नंबर है वो 16 आता है. 16, ठीक है. अब अगर हम 16 में से जैसे बॉयज़ का नंबर 16 है और गर्ल्स का नंबर 8 है, तो अगर हम 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आना चाहिए. 8 इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो डिफरेंस है दोनों का वो 8 है. ठीक है, तो हमें कुछ भी ऐसा फाइंड करना है, इक्वेशन बनाना है जिससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो 8 आए. तो हमने यहाँ पे वही किया है. देखो, 7x - 5x = 8. 5x गर्ल्स की वैल्यू थी इसलिए हमने उसको 7x में से सब्ट्रैक्ट किया है. नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने जब 7x में से 5x को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 2x आया. तो हमने एक ये छोटी सी इक्वेशन बना ली, 2x = 8. सिंपल. उसके बाद अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको ट्रांसपोज करना होगा. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे LHS पे जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, अगर हम इसको RHS पे ले जाते हैं, RHS पे ले गए तो हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 2, x नहीं आएगा. तो अभी देखो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ पे 2 को ट्रांसपोज किया तो और 8 के साथ डिवाइड किया. तो अब ये वैसे दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट देखो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2 4 = 8 एंड देन कैंसिल. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 4. तो हमने जब 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आया. नाउ व्हाट वी गेट इट एज एक सेकेंड. तो हमें जो मिला, क्या मिला हमें x की वैल्यू जो है वो 4 मिल गई. वेरी गुड. लेकिन हमें x तो फाइंड करना नहीं था, हमें 7x एंड 5x फाइंड करना था, राइट. तो अब अगर हम देखें तो 7x में हमें 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है बिकॉज x = 4, राइट. और 5x में हमें x को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. तो अगर हम देखें तो हमें दोनों नंबर्स को
4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे कर भी लेते हैं। देखो 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 28 एंड 5 इंटू 4 इज़ 20। तो बॉयज़ का जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गया, बॉयज़ का वैल्यू हमारे पास आ गया 28। ठीक, तो बॉयज़ इज इक्वल्स टू 28 एंड गर्ल्स इज इक्वल्स टू 20। 5 4 ज़ा 20 राइट, तो गर्ल्स इज इक्वल्स टू 20। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, दैट इज़ 28 माइनस 20 विल गिव अस 8। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंस 8 आ रहा है राइट। अब हमें ये तो निकालना नहीं था, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था क्लास का टोटल स्ट्रेंथ। और वो क्लास का टोटल स्ट्रेंथ कैसे आएगा, क्लास का टोटल स्ट्रेंथ ऐसे आएगा जब हम 28 प्लस 20 करेंगे। तो 28 प्लस 20 हमारा क्या आ जाएगा, 48, यही आ जाएगा। वेरी गुड, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर यहाँ आ जाता है 48। ठीक है, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज़ डन। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सी बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनना, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और पता है जब सॉल्व हो जाएगा ना तो ये बहुत इजी लगेगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या कि बाईचुंग के जो फादर हैं, बाईचुंग एक बच्चे का नाम है, ठीक है, तो इसके जो पापा हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर, यानी कि फादर जो है वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। सपोज़ आपके जो दादाजी हैं वो आपके फादर से 26 ईयर्स ओल्ड बड़े हैं, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। देखो यहाँ जो दिया हुआ है हमें कि जो बाईचुंग के फादर हैं वो क्या है, 26 अपने फादर से छोटे हैं, यानी ग्रैंडफादर से छोटे हैं, और जो बाईचुंग है उससे 29 ईयर्स ओल्ड बड़े हैं। मतलब समझ रहे हो, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना राइट। देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाईचुंग के फादर अपने फादर से 26 ईयर्स छोटे हैं, और जो बाईचुंग है वो अपने फादर से 29 ईयर्स छोटा है। क्लियर। अब इन तीनों का जो एज का सम है वो 135 आना चाहिए। सो व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो सपोज़ हमारे पास सबका एज आ जाता है x प्लस एक्स प्लस एक्स, सबका एज हमारे पास x आ गया, तो इनका जो एज का सम है वो हमारे पास 135 आना चाहिए। तो कुछ ऐसे करके सॉल्व करना है। तो आओ सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, दिस इज़ द सॉल्यूशन। देखने को कॉम्प्लिकेटेड है बहुत इजी, ठीक है, ध्यान से देखो। लेट एज ऑफ बाईचुंग बी एक्स, तो हमने यहाँ बाईचुंग की एज क्या ले ली, एक्स ले ली। द एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 29। अब इट्स ऑब्वियस, क्योंकि देखो उसके पापा उससे 29 ईयर्स बड़े थे, तो हमने उसके फादर की एज क्या ले ली, एक्स प्लस 29 ले ली, ठीक है। अब देखो एंड द एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर इज इक्वल्स टू सिग एक्स प्लस 29 प्लस 26। देखो उसके ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, बाईचुंग की एज प्लस 29, ठीक है, आई मीन उसके फादर की एज हो गई है राइट, एक्स प्लस 29 उसके फादर की एज है, और उससे भी 26 ईयर्स ओल्ड बड़े। जैसे उसके फादर की एज हमने क्या ले ली, एक्स प्लस 29, तो ये तो हो गई फादर की एज। अब इससे भी 26 ईयर्स ओल्ड बड़े हैं वो, इसलिए हमने ये पूरी एक इक्वेशन बनाई है ऐसे। और फिर क्या है, हमने जब 29 और 26 को ऐड किया तो हमारे पास 50 आया, तो हमने उनके ग्रैंडफादर की एज क्या ले ली, एक्स प्लस 55। ओके, ये हमने उसके ग्रैंडफादर की एज ले ली। अब देखो एज पर द कंडीशन वी गेट,
x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल्स टू 135। मतलब ये हो गई बाईचुंग की एज, ठीक है, ये हो गई उसके पापा की एज एंड ये हो गई उसके दादाजी की एज। क्लियर नहीं हुआ, रुको मैं क्लियरली कर देती हूँ उसको मार्क। हाँ, ये बाईचुंग की एज, ठीक है, ये उसके फादर की एज और ये बाईचुंग की ग्रैंडफादर की एज। तो इन सब का जो सम आया वो हमारे पास 135 आया। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, वेरी गुड। तो अब इन तीनों का एज का जो सम है वो हमारे पास 135 आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम सारे वेरिएबल्स ऐड कर लेंगे। 3x है हमारे पास, दैट मीन्स 3x प्लस 29 प्लस 55 कितना आ गया हमारा? 84 आ गया हमारा। वेरी गुड। 84 आने के बाद इसका जो सम आया है वो 135 है। तो कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 84 इज इक्वल्स टू 135 हो गया। वेरी गुड। अब देखो, अब ये तो हमारे पास एक शॉर्ट इक्वेशन आ गई। अब हम इसे ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे, राइट? क्योंकि अब ये और आगे छोटी इक्वेशन तो बन नहीं सकती, इसलिए हम इसे ट्रांसपोज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम 84 को ट्रांसपोज करेंगे। तो अभी 84 क्या है? यहाँ पॉजिटिव नंबर है, जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 84। डन, वेरी गुड। तो जब हमने 135 में से 84 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 51 आया। दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 51। सॉरी, सो नाउ अब हमें अब हमें x को 3 को ट्रांसपोज करना है। देखो इधर, अभी यहाँ पे 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो फिर देखो x इज इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाई 3, यही होगा। तो अब हम जब 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा, राइट? देखो इधर x इज इक्वल्स टू 17 आ गया। वेरी गुड। अब हम इस सबको सॉल्व करने, मतलब अभी हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, बट हमने अभी उसके फादर की और ग्रैंडफादर की एज नहीं निकाली। तो इधर देखो, x हमारे पास बाईचुंग की एज तो 17 आ गई। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 17, दैट इज इक्वल्स टू बाईचुंग इज इक्वल्स टू 17 ईयर्स। उसके फादर की एज क्या थी? x प्लस 29। सो वी विल डू 17 प्लस 29। तो हमें क्या मिला? 46 ईयर्स, राइट? देन हमें क्या फाइंड करना था? उसके ग्रैंडफादर की एज। दैट इज वी कैन डू लाइक x प्लस 55 और वी कैन ऑल्सो डू फादर एज प्लस 26, क्योंकि फादर से 26 ईयर्स ओल्ड बड़े थे उसके ग्रैंडफादर, राइट? तो हम क्या कर लेंगे? 46 प्लस 26 दैट इज 72। ओके, तो यहाँ पे हमें बाईचुंग की एज मिल गई 17, उसके फादर की एज मिल गई 46 और उसके ग्रैंडफादर की एज मिल गई 72। So this was the end of our question 10 and 11. So hope you like my video. If yes, so please give a thumbs up. Don't forget to subscribe my channel. And the leftover questions of this exercise will be covered in my upcoming videos. Till then, stay connected. Thank you very much. Bye.